हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 3 स्टूडेंट्स तालाब में डूब गए। मेडचल जिले के केसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 स्टूडेंट्स तैराकी के दौरान गर्क हो गए। आज हरिहरन और आबिद नामी स्टूडेंट्स की सालगिरह थी। जुमला 9 स्टूडेंट्स सालगिरह तकरीब मनाने के लिए चिरियाल मौजा के तालाब पहुंचे। बाद अज़ां वो तालाब में तैर रहे थे कि उनमें से 3 स्टूडेंट्स गर्क हो गए। ये तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा की तालीम हासिल कर रहे थे। तैराकी के दौरान हरी, युवन, उबैद और बालाजी उर्फ बालू पानी में डूब गए। एक तालिब इल्म की नाश निकाल ली गई। तेलंगाना में नक्सलाइट्स की सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। अमीर गरीब की आमदनी में फर्क, समाज में बढ़ती हुई नाइंसाफी और एक खानदान या 4 खानदानों में फिस्तायत का उरूज, क्या यही वजूहात हैं जिनकी वजह से नक्सलाइट दोबारा सरगर्म हो रहे हैं? इंटेलिजेंस की जानिब से चौकसी की इत्तला और गोदावरी आबगिर इलाकों में नक्सलाइट्स की सरगर्मियां रियासती पुलिस के लिए लम्हे फिक्रिया बन गई है। बावसूख इत्तलात के मुताबिक नक्सलाइट्स ने अपने कैडर को मजबूत करने के साथ साथ नई भर्ती पर भी तवज्जो मरकूज कर दी है। हैदराबाद में बुरखापोश लड़कियों की जानिब से मूर्ति और मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पुलिस का बयान। शहर के इलाके सैफाबाद में कल 2 बुरखापोश लड़कियों की जानिब से दुर्गा मूर्ति की शेर को और चर्च में मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन वाक़यात की कशीदगी फैल गई थी। पुलिस ने बर वक्त चौकस होते हुए इस मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला है कि वो दोनों जहनी तौर पर मुतासिर हैं और आपस में बहनें बताई गई हैं। घर का दरवाजा खुला था जिसकी वजह से वो बाहर निकल आई। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से उन्हें रुजू किया जाएगा। लड़कियों के भाई ने भी पुलिस के साथ इस बात की तस्दीक की है कि इन दोनों का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। पुलिस ने इन लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट को 29 सितंबर से 7 अक्टूबर दशहरे की होगी तातीलात। तेलंगाना हाईकोर्ट को जुमेरात 29 सितंबर से 7 अक्टूबर जुमा तक दशहरे की तातीलात रहेंगी। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। दशहरे की तातीलात के दौरान जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस CH सोमालता पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 6 अक्टूबर को अहम मामलात की समाअत करेंगी। इस बेंच पर समाअत के लिए 30 सितंबर को मुकदमा दायर किए जाएंगे। डिवीजन बेंच के उम्र की तकमील के बाद दोनों जजेस इनफरादी तौर पर समाअत करेंगे। शोबे सयाहत में तेलंगाना को अवार्ड्स। आलमी यौम सयाहत तकारीब के ज़िमन में दिल्ली में मुनक़्क़िदा तक़रीब में तेलंगाना को सयाहत से मुताल्लिक़ 4 ज़ुमरों में अवार्ड से नवाजा गया। रियासती वज़ीर सयाहत V श्रीनिवासन ने मुनक़्क़िदा तक़रीब में ये अवार्ड्स हासिल किए। इनमें बेस्ट गोल्फ कोर्स, बेस्ट रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद स्टेशन, बेस्ट मेडिकल टूरिज्म सहूलत अपोलो हॉस्पिटल और रियासत में जामे सयाहती तरक्की का अवार्ड शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना जैसी तरक्की पज़ीर रियासतों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए जो मुल्क की तरक्की में मुआविन होंगे। तेलंगाना से मरकज़ के इम्तियाज़ी सुलूक के बावजूद ये अवार्ड्स इस बात का सबूत है कि तेलंगाना रियासत सयाहत के बशमूल तमाम शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। तेलंगाना बीजेपी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की सताइश की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे मुल्हिका तंजीमों पर पाबंदी के फैसले का इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने कहा कि मोदी ज़ेर क़यादत मजबूत हुकूमत ही ऐसा फैसला कुन कदम उठा सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गैर बीजेपी वाली रियासती हुकूमतें कई बरसों से अक़लियतों की खुशामद को अपनी सियासी मजबूरी ज़ाहिर कर रही थी, जिसके नतीजे में PFI जैसी खतरनाक तंजीम कौमी सतह पर उभरी। मरकजी हुकूमत ने PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। ख्वाजा अजमेर धमाकों के जिम्मेदारों से वाबस्ता तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं? PFI पर पाबंदी लगाने पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की मुखालिफत की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इस पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ लोग जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए। अपने ट्वीट में खबर शेयर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि किसी को मुजरिम ठहराने के लिए सिर्फ किसी तंजीम में शामिल होना काफ़ी नहीं है। ऐसी सख्त पाबंदी खतरनाक है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि यह कैसे है कि PFI पर पाबंदी लगाई गई है लेकिन ख्वाजा अजमेर धमाकों के जिम्मेदारों से वाबस्ता तंजीमों पर नहीं। हुकूमत ने दाएं बाजू की अक्सरियती तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सदर मजलिस के मुताबिक इस तरह की सख्त पाबंदी खतरनाक है क्योंकि यह किसी भी मुसलमान पर पाबंदी है जो अपनी बात कहना चाहता है। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA को हिंदुस्तान का काला कानून करार दिया। हिंदुस्तान का मुंतखब निज़ाम जिस तरह फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है, अब PFI के पॉम्फलेट के साथ हर मुसलमान नौजवान को हिंदुस्तान के काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। गुस्ताख राजा सिंह पर PD एक्ट मामला, कल होगी समाअत। मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ दर्ज PD एक्ट के मामले की कल समाअत होगी। जराये के मुताबिक कल राजा सिंह PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलून बोर्ड के इजलास में पेश होगा। गुस्ताख रुकन असम्बली को गुज़िश्ता महीने की 25 तारीख को सिटी पुलिस ने PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके चल्लापल्ली जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 100 मुकदमा दर्ज हैं और वो रॉडी शेटर है।
तेलंगाना में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप की तैयारी। तेलंगाना में बीजेपी आइंदा 6 महीने में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप की तैयारी के जरिए आवाम तक रिसाई हासिल करेगी। बीजेपी से पहले हिंदुत्व नजरिया साज तंजीमों के जिम्मेदारों की जानिब से व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स के जरिए अवामी जहन साजी का आगाज कर दिया गया, लेकिन अब बीजेपी सोशल मीडिया के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आवाम तक रिसाई हासिल करने और उन्हें पार्टी से करीब करने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि बीजेपी कायदीन और तेलंगाना में बीजेपी सोशल मीडिया जिम्मेदारों को तरबियत के लिए कौमी बीजेपी के माहिरीन को हैदराबाद रवाना किया जा चुका है और वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी के सोशल मीडिया के जिम्मेदारों के अलावा पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी के नजरियात की तशहीर की तरबियत दे रहे हैं। संगारेड्डी के मुलाजिमीन को मुनाफे में 30% रकम देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का फैसला। दशहरे के तोहफे के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी के मुलाजिमीन को साल 2021-22 के लिए संगारेड्डी कॉलेरिस कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी श्री नरसिंह राव ने संगारेड्डी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दशहरे से पहले संगारेड्डी वर्कर्स को बोनस की रकम देने की हिदायत दी, जिस पर संगारेड्डी कंपनी अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करेगी। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इहाते में बदकम्मा का एहतमाम, रुकन कौंसिल कविता की शिरकत। हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए देने का एजाज वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। पार्लियामेंट की नई इमारत को BR अम्बेडकर के नाम से मौसूफ करने के लिए रियासती असेंबली में करारदाद मंजूर करने वाली तेलंगाना हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है। इन ख्यालात का इज़हार रुकन तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के कविता ने नाचारम में दलित बंधु इस्तेफादा को निंदगान वेमुला के जरिए कायम किए गए AB ग्राफ्स फ्लेक्स प्रिंटिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए किया। रुकन कौंसिल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करते हुए उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। MLC कविता ने कहा कि अब तक 563 अफराद दलित बंधु स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं और उप्पल हल्के में अपना कारोबार कर रहे हैं। बादशाह उन्होंने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इहाते में मुनक्किदा बदकम्मा तकरीब में शिरकत की। उर्दू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एडमिशन का मौका। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासिलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे मुख्तलिफ UG PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के 2005-6 बैच से बैकलॉग पर्चों के लिए दोबारा एडमिशन, जिसे पहले दोबारा रजिस्ट्रेशन कहा जाता था, इसका मौका दिया जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 28 सितंबर से 31 अक्टूबर तक खोला जा रहा है। तफसीलात के लिए mano.edu.in इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। इंदिरा गांधी को बदकम्मा त्यौहार से गहरी वाबस्तगी थी, प्रियंका गांधी ने कहा। साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी को तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बदकम्मा से काफ़ी लगाव था और 1978 में बदकम्मा फेस्टिवल में इंदिरा गांधी की शिरकत से मुताल्लिक तारीखी तस्वीर को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया। दिल्ली में तेलंगाना के बदकम्मा त्यौहार के सहरोज़ा तकारीब जारी है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर तेलंगाना अवाम और ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आन जहानी इंदिरा गांधी को बदकम्मा त्यौहार से गहरा ताल्लुक था। 1978 में वरंगल में मुनक्किदा बदकम्मा फेस्टिवल में इंदिरा गांधी ने शिरकत की थी। प्रियंका ने लिखा कि इंदिरा गांधी मुख्तलिफ तहजीबों से बासानी हम आहंग होने वाली शख्सियत थी। अगवा और इस्मत रेजी के केस में साबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को जमानत। सिकंदराबाद मारेटपल्ली के साबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव को 1 लाख रुपए की जमानती मचलके पर जमानत दे दी। नागेश्वर राव अगवा और इस्मत देरी मामले में जेल में बंद थे। कबल अज़ी हाईकोर्ट में जमानत के लिए 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया था। ताहम अदालत ने इस नई दरख्वास्त पर जमानती मचलके और कई शराइत के साथ जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव पर 2 महीने तक रोजाना सुबह 10 बजे तहकीकात ओहदेदार के सामने हाजिर होने की शर्त आयद की। हैदराबाद में घरों के सामने पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगा दी गई। शहर के जदीमटला इलाके में नामालूम अशरार ने मकानात के सामने पार्क की हुई करीब 10 गाड़ियों को आग लगा दी। गाजुलाराबार रोड, न्यू LB नगर, विवेकानंद नगर, देवी स्वीट हाउस और उसके आसपास के इलाकों में घरों के सामने पार्क की गई गाड़ियों को मंगल की रात नामालूम अफराद ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ज़राए के मुताबिक अशरार ने एक के बाद एक गाड़ियों के पेट्रोल पाइप कट कर दिए और पूरा पेट्रोल बहाने के बाद इसी पेट्रोल को लाइटर से आग लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ियां जल गई। जिन गाड़ियों को आग लगा दी गई इनमें 9 बाइक्स और 1 ऑटो शामिल हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि हालत नशे में एक शख्स ने यह हरकत की थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने चहारशंबे को कहा है कि महकमे मौसमियात ने कहा कि दीगर मुकामात पर जहां बारिश की पेशनगोई की गई है, वहीं मुलक, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, मेदक जैसे जिले भी शामिल हैं।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाब से पहले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई मुफ्त राशन स्कीम। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाब से पहले मरकजी हुकूमत ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में हुई काबीना मीटिंग में यह फैसला लिया गया। अब इस मंसूबे का फायदा दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को यह मंसूबा खत्म हो रहा था। इस मंसूबे के तहत मुल्क के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया जाता है। अब इन्हें दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कुछ रियासतों में आइंदा चंद महीने में इंतखाबात होने वाले हैं। साल 2024 के आम इंतखाबात को लेकर सभी पार्टियों में इंतखाबी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मोदी हुकूमत इस मंसूबे को बंद कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। हालांकि इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन सियासी मजबूरियों के तहत इसे 3-3 महीने की तोसी देकर साल 2024 के इंतखाब तक खींचा जा सकता है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी को 24 घंटे सिर्फ इसकी फिक्र ही रहती है कि किस तरह आम आदमी पार्टी को कुचला जाए। केजरीवाल ने चारशंबे को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली फिर पंजाब जीत लिया और अब वो गुजरात जीत जाएंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुल्हिका तंजीमों पर 5 साल तक पाबंदी, मरकजी हुकूमत का फैसला। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआविनत के इल्जाम में PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है और उससे मुल्हिका 8 तंजीमों पर भी पाबंदी लगा दी। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यह फैसला गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से किया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने अहकाम जारी किए हैं। NIA और ED ने PFI पर छापे मारे, जिस पर मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मदद और हौसला अफजाई करने के इल्जाम का सामना है। इस महीने की 22 और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में PFI के दफातर और अराकीन के घरों की तलाशी ली गई। इस मौके पर PFI के 300 से ज्यादा अरकान को हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह NIA ने PIF के खिलाफ अहम दस्तावेज़ जब्त कर लिए। ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने एक ग्रुप के सरकर्दा लीडरों को कत्ल करने और रियासतों में बदअमनी फैलाने की साजिश की थी। इस तनाजुर में कई रियासतों से मरकजी हुकूमत को PFI पर पाबंदी लगाने की अपीलें मौसूल हुई, जिसके बाद ये पाबंदी लगाई गई। PFI और RSS दोनों पर पाबंदी लगनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा। राष्ट्रीय जनता दल RJD के सदर लालू प्रसाद यादव ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS को समाज में नफरत और बोझ फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि इन दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। चारशंबे को एक ट्वीट में मिस्टर यादव ने कहा कि RSS समेत PFI जैसी तमाम नफरत अंगेज और बददियानत तंजीमों पर पाबंदी लगनी चाहिए। हुकूमत हिंद को बताना चाहिए कि PFI पर किस बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है, JDU ने कहा। हिंदुस्तान में 5 साल तक PFI पर पाबंदी के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत हिंद ने PFI की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। जहां बीजेपी हुकूमत हिंद की पाबंदी का खैर मकदम कर रही है, वहीं हुक्मरान जमात JDU के कौमी सदर लल्लन सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद को पहले बताना चाहिए कि PFI पर किस बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है। आखिर वो क्या सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है। हुकूमत हिंद के जवाब के बाद ही हम इस पर रद्दअमल जाहिर करेंगे। कांग्रेस सदर बनने की राह में गहलोत के सामने नया चैलेंज, दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे इलेक्शन, जराये ने कहा। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह कांग्रेस सदर ओहदे की दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। खबर है कि वो आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जराये ने जानकारी देते हुए कहा कि वो जुमेरात को सदर ओहदे के लिए इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह ने इससे पहले सदर ओहदे का इलेक्शन लड़ने के सवाल पर साफ तौर पर इनकार कर दिया था। चंडीगढ़ के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा कहा जाएगा। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने चारशंबे को शहीद भगत सिंह की 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर चंडीगढ़ पहुंची। उनके साथ शमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वज़ीर मुमलिकत जनरल रीवीके सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, हरियाणा के नायब वज़ीर आला दिशीनत चौटाला, हरियाणा के वज़ीर सेहत अनिल विज और चंडीगढ़ के रुकन पार्लियामेंट किरण खेर भी मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला करके न सिर्फ भगत सिंह को हकीकी खिराज अक़ीदत पेश किया, बल्कि नौजवानों को शहीदों की दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तरगीब भी दी है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे को दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। खुसूसी जज विकास धवल ने अमानतुल्लाह खान की दरख्वास्त जमानत की इस शर्त पर इजाजत दी कि वो 1 लाख रुपए की जाती मचल के और इतनी ही रकम की जमानत पेश करें।
दिल्ली में कैदी ने जेल में खातून डॉक्टर से ज्यादती की कोशिश की। दिल्ली में एक सजा याफ्ता कैदी ने जेल में खातून डॉक्टर से ज्यादती की कोशिश की। इस सनसनीखेज वाक़े से दिल्ली के मंडोली जेल में कोहराम मच गया। यह वाक़या 26 सितंबर यानी पीर की दोपहर का बताया जा रहा है। तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल ने इसकी तस्दीक की है। जेल के डायरेक्टर जनरल गोयल के मुताबिक वाक़े की FIR मुतासरा खातून डॉक्टर की शिकायत पर शुमाल मशरक़ी जिले के हर्ष विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। मुतासरा एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर है। जेल जराये के मुताबिक मुलजिम कैदी ने यह शर्मनाक हरकत ख़वातीन के वॉशरूम के अंदर की है। मुतासरा किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हुई और शोर मचाते हुए वहां से भाग गई। हर्ष विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक इस सिलसिले में इस्मत दरी और जान से मारने की धमकी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में दिलखराज सड़क हादसा, 8 हलाक 25 जख्मी। रियासत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद हलाक और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज लखीमपुर खेरी में खानगी बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खेरी जिले के ईसानगर थाना इलाके के खमरिया पुलिस चौकी के नजदीक शारदा नदी के पुल पर दर्जनों मुसाफिरों से भरी एक प्राइवेट बस और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में जख्मी होने वाले तकरीबन 25 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। खदशा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसे के वक्त बस की रफ्तार बहुत तेज थी। अमारात में 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत इफरादी क़ुव्वत और अमाराताइजेशन ने हफ्ते 8 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर आम तातील का ऐलान किया है। अमारात के इदारों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के तमाम कारकुनान को तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहान, नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतुम, विफाक के आला कौंसिल के रुकन हुक्मरानों, अमारती अवाम और मुक़ीम गैर मुल्कियों को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी है। सऊदी अरब में पहली वुमेन साइकिलिंग रेस 14 अक्टूबर से। सऊदी खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना होने के सिलसिले में एक और कदम आगे बढ़ाया है। सऊदी अरब ने पहली वुमेन साइकिलिंग रेस का ऐलान किया है। ये रेस रवां बरस 14 अक्टूबर को होगी। अरबियन नेट के मुताबिक सऊदी ऑर्गेनाइजेशन के मातहत लेडीज कमेटी की चेयरपर्सन शहजादी मशाइल बिनत फैसल ने कहा कि ये ऐलान की मुमलिकत में खवातीन के दरमियान साइकिलिंग की पहली रेस मुनक्किद होने जा रही है। ऐसा तारीखी लम्हा है जिसे बरसों याद रखा जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।